एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की खिचड़ी सरकार में अब तीनों पार्टियों के बीच में पड़ी दरार को इन्हीं के नेताओं ने खुलकर जनता के सामने रख दिया है और एक दूसरे के दल को नीचा दिखाने में पूरी ताकत झोंक दी गई है। हाल फिलहाल एनसीपी और शिवसेना के बीच में जो बयानबाजी हो रही है उससे तो यही नजर आ रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और आने वाले समय में दोनों पार्टियों के रास्ते अलग हो सकते हैं। जब से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिले हैं तभी से शिवसेना बौखलाई हुई घूम रही है और नए नए मुद्दे ढूंढकर शरद पवार एवं उनकी पार्टी एनसीपी को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। शिवसेना और एनसीपी के नेताओं में जमकर हो रही बयानबाजी से ये साफ नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र की आघाड़ी गैंग में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और महाविकास आघाड़ी गठबंधन टूटने की कगार पर आ चुका है। शिवसेना और एनसीपी नेताओं ने जमकर एक दूसरे पर अपनी भड़ास निकाली है। दरअसल एनसीपी सांसद अमोल कोले ने कहा था कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आशीर्वाद की वजह से ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन पाए थे। ऐसे में पवार साहब के ठाकरे पर कई तरह के एहसान हैं। शिवसेना से एनसीपी में आए नेता अमोल कोले ने शिवसेना पर प्रहार करते हुए ये भी कहा कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आशीर्वाद से उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे हैं और पवार साहब के कारण ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ तो उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी नसीब हुई। यानी कि उद्धव ठाकरे बगैर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के आशीर्वाद सिर्फ सपने में ही मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस तरह की बात एनसीपी सांसद की तरफ से शिवसेना को कही गई है, जिसके बाद में शिवसेना को काफी ज्यादा मिर्ची लगी, उद्धव ठाकरे को भी काफी ज्यादा गुस्सा आया और शिवसेना के कई नेताओं ने एनसीपी को करारा जवाब दिया। इस पर शिवसेना के नेता और प्रवक्ता किशोर कानेरे की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि खुद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार राज्य चलाने के लिए उद्धव साहब से परामर्श कर रहे हैं। यानी कि शरद पवार ठाकरे के सामने कुछ भी नहीं है। इस तरह की बात शिवसेना के नेता की तरफ से एनसीपी को कह दी गई है। साथ ही शिवसेना ने यहां तक कहा कि एनसीपी नेता अमोल कोले को अब मेमोरी टेस्ट करवाने की जरूरत है ताकि उन्हें याद आए कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में उद्धव ठाकरे से शरद पवार हमेशा परामर्श लेते रहे हैं और राय लेते रहे हैं। साथ ही शिवसेना ने एनसीपी नेताओं पर गठबंधन में जहर घोलने का आरोप तक लगा दिया है, जिसके बाद में एनसीपी और शिवसेना के नेता आमने सामने हैं एवं एक दूसरे पर कटाक्ष करने में कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों दलों के बीच हो रही लगातार बयानबाजी से साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र की आघाड़ी गैंग में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। भगवान भरोसे ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन की खिचड़ी सरकार चल रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शरद पवार के बीच में लंबी मुलाकात हुई है तभी से शिवसेना बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट में एनसीपी पर कई तरह के आरोप भी मढ़ दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख तौर पर शिवसेना की तरफ से कहा गया था कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार राष्ट्रपति की गद्दी हासिल करने के लिए महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से समर्थन कर सकते हैं और साथ ही मोदी सरकार में अपने सांसदों को मंत्री की गद्दी पर बैठाने के लिए शरद पवार महाविकास आघाड़ी गठबंधन छोड़कर बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। इस तरह की बात शिवसेना की तरफ से कही गई थी जब पीएम मोदी और शरद पवार के बीच में 1 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक हुई और साथ ही उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने दूरियां बना रखी थी, लेकिन शरद पवार से मुलाकात के दौरान काफी नजदीकियां देखने को मिली, जिससे शिवसेना को काफी ज्यादा मिर्ची लगी और शिवसेना की तरफ से साफ कह दिया गया कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की छवि एक धोखेबाज नेता की तरह रही है, एक धोखेबाज पार्टी प्रमुख की तरफ रही है। ऐसे में अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार राष्ट्रपति की गद्दी हासिल करने के लिए पीएम मोदी के साथ मिलकर के बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बना सकते हैं। इस तरह के संकेत भी शिवसेना की तरफ से दिए गए थे। कुल मिलाकर के शिवसेना और एनसीपी के बीच में जो चल रहा है उससे महाविकास आघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में खलबली मची हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी महाविकास आघाड़ी गठबंधन की दोनों पार्टियां एनसीपी और शिवसेना पर नजर बनाई हुई है। नाना पटोले जब से महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं
तभी से कांग्रेस ने हर रोज एक स्टैंड बदलना शुरू कर दिया है, जिसमें नाना पटोले एनसीपी और शिवसेना पर हर रोज एक कटाक्ष करते हैं, जिससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन की उद्धव सरकार में हड़कंप मच जाता है। और जिस तरह से नाना पटोले लगातार कांग्रेस की तरफ से महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ऐसा भी लग रहा है कि पंजाब कांग्रेस की जो कलह है वो निपटने के बाद सोनिया गांधी की तरफ से महाराष्ट्र कांग्रेस पर भी बड़ा फैसला लिया जाएगा, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन छोड़ने की चर्चाएं तेज है, क्योंकि कांग्रेस अब पूरी तरह से तंग आ चुकी है। कांग्रेस की महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में ज्यादा बड़ी भागीदारी भी नहीं है, उसके बावजूद भी वसूली कांड हुए या इंटीलिया केस हुआ या अन्य भी कई तरह के केस हुए, जिसमें कांग्रेस को बराबर की जो बदनामी है वो हासिल हुई है, जिससे कांग्रेस के नेता नाराज भी हुए थे। और इसके अलावा G23 के जो 23 नेता थे कांग्रेस के, जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, उसमें मिलन देवड़ा जो महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो भी शामिल हैं, और उनको भी राहुल गांधी की तरफ से कह दिया गया है कि आप कांग्रेस छोड़ करके आरएसएस या बीजेपी ज्वाइन कर लें। यानी कि जिस तरह से G23 नेताओं को लेकर के कांग्रेसी नेताओं का जो रुख रहा है, या फिर जो अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में जो कांग्रेस की फजीयत हो रही है उसको लेकर के जो कांग्रेसी नेताओं का रुख रहेगा, कांग्रेस आलाकमान का जो फैसला रहेगा, उसमें यह तो क्लियर हो जाएगा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में कांग्रेस अब टिकने वाली नहीं है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व में ऐलान कर दिया गया है कि आगे का कोई भी चुनाव है वो कांग्रेस अकेले लड़ेगी, किसी भी एनसीपी या फिर शिवसेना के साथ गठबंधन में कांग्रेस नहीं रहेगी। ऐसे में अब एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों दलों के नेताओं ने साफ कर दिया है कि उद्धव सरकार ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करेगी, लेकिन कब तक करती रहेगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि कब तक उद्धव ठाकरे है वो सीएम गद्दी पर बने रहेंगे। लेकिन जिस तरह से शरद पवार ने लगातार बीजेपी के नेताओं से मुलाकातें की है, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से मुलाकातें की है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वो 50 मिनट से ज्यादा लंबी मुलाकात कर चुके हैं, उससे ये तो साफ हो चुका है कि शरद पवार बीजेपी के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी एनसीपी जैसी भ्रष्ट पार्टी को अपने सरकार का हिस्सा बनाएगी, या फिर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ऊपर से समर्थन कर देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनाएंगे? इस तरह के फार्मूले पर क्या काम चल रहा है? ये कई तरह के सवाल फिलहाल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में उठ खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से उद्धव सरकार की लगातार फजीयत हो रही है, महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में तीनों पार्टियों के नेता एक दूसरे को बख्शने के मूड में नहीं हैं, उससे तो यही नजर आ रहा है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन इन तीनों पार्टियों की आपसी कलह के चलते जल्दी टूट सकता है, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन फिलहाल शरद पवार जो बीजेपी नेताओं से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, लगातार गुप्त बैठकें कर रहे हैं, उससे ऐसा भी नजर आ रहा है कि शरद पवार के जो विधायक हैं, 53 से 54 विधायक एनसीपी के, वो ऊपर से बीजेपी को समर्थन कर देवेंद्र फडणवीस की सरकार भी बनवा सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में एनसीपी और शिवसेना के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। शिवसेना पूरी तरह से बौखलाई हुई है, जिसके चलते एनसीपी और शिवसेना के नेताओं में लगातार कड़वी कड़वी बयानबाजी हो रही है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या शरद पवार बीजेपी के साथ जाकर के देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनवा सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे को इस तरह का झटका दिया जाएगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।